सदीक, ये बताइएगा, आज इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है और ऐसे फैसले पाकिस्तान की तारीख में कम ही देखने को मिले। आप वहाँ पर मौजूद थे और आपने ये गालिबन सारी प्रोसीडिंग सुनी। ये बताइएगा, ऐसा क्या हुआ, कौन से ऐसे शवाहिद सामने आ गए, ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया, तय कर लिया कि पूरे के पूरे हल्के के अंदर दोबारा इलेक्शन होगा? थोड़ी डिटेल बताइएगा। ऐसी चीजें थी जिनकी बुनियाद पर यह फैसला आया है। गो कि अभी तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तफसीली फैसला जारी किया जाना है। अभी तो मुख्तसर फैसला जारी हुआ है, लेकिन जो 5 चीजें थी उसमें सबसे पहला जो इसका किरदार था वो था जो आरओ ने 2 टेलीफोन कॉल्स की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, जिसमें उन्होंने कॉल करके बताया था कि वो बहुत परेशान है, उनकी जिंदगी को खतरा है, इलेक्शन कमीशन के अमले को खतरा है, इलेक्शन के रिकॉर्ड को खतरा है, बहुत वहां पर हालात खराब है, पुलिस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, इंतजामिया कोऑपरेट नहीं कर रही। पहला तो ये नुकता था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 प्रेस रिलीज जारी की थी, जिन प्रेस रिलीज को सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये तारीखी डॉक्यूमेंट है, तारीख में इसको याद रखा जाएगा। दूसरी वजह यह बनी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये इंकशाफ हुआ और आरओ ने यह इंकशाफ किया कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लापता हैं, उनके साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा, यहाँ तक कि उनके साथ जो पुलिस थी उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा। और जब वो वापस आए तो किसी ने कहा धुंध थी, किसी ने कहा था गाड़ी खराब हो गई, किसी ने कोई बहाना बनाया। तीसरी जो वजह थी वो ये थी कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये चीज साबित करने की कोशिश की और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं उनको इस बात पर कन्विंस कर लिया कि उस दिन हल्के में बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, खौफ और इराज था, जिस वजह से वोटर्स जो है वो फ्री मतलब उन्होंने वो इस तरह से महसूस नहीं किया कि वो आसानी से जाके वोट कास्ट कर सकते हैं। तीसरा ये पॉइंट था। चौथा जिस चीज पे उन्होंने अदालत को जो इलेक्शन कमीशन को कन्विंस किया वो ये था कि जो पोलिंग स्टेशन जहां से ये 20 पोलिंग स्टेशन जहां का अमला गायब हो गया था, जहां से तहरीक इंसाफ जीत रही थी, वहां तो टर्नआउट 70% था एवरेज, लेकिन जो नून लीग के पोलिंग स्टेशन थे जहां पे नून लीग ने जीतना था वहां टर्नआउट 18%, 20% और 22% था। साथ ही उन्होंने अदालत को इस बात पर, सॉरी मैं बार बार अदालत इसलिए कह देता हूँ कि वो भी एक कोर्ट की तरह काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और एक अदालत की तरह होती है, और वैसे ही कोर्ट को कवर कर करके तो वो एक आप रवानी में अदालत इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको इस बात पर भी उन्होंने कन्विंस कर लिया कि कोरोना एसओपीज के नाम पे पोलिंग को स्लो किया गया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी इलेक्शन कमीशन को कन्विंस किया कि जो सबसे बड़ा पॉइंट आज उन्होंने उठाया वो बहुत बड़ा इंकशाफ था, और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बहुत उसके ऊपर हैरान हुए कि एक डीएसपी जुल्फकार अली विर्क, जिसके हवाले से नून लीग ने दरखास्त दी कि ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, हुकूमत का साथ दे रहा है, तहरीक इंसाफ का साथ दे रहा है, इलेक्शन कमीशन ने उसको इंतजामिया को कहा कि उसको हटा दिया जाए, उसको नहीं हटाया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आईजी को लिखा, आईजी ने उसको नहीं हटाया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उस डीएसपी को हटा दिया। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ कि डीएसपी जो जुल्फकार अली विर्क था उसका नाम जब उसको हटाया गया तो जुल्फकार विर्क लिखा गया, लेकिन जब उसको दोबारा पूरे उस शहर का, डस्का शहर के पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाते हुए जो नोटिफिकेशन किया गया उसके अंदर लिखा गया जुल्फकार अली। सलमान अकरम राजा साहब का ये पॉइंट था कि इन्होंने धोखा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा ये बताइएगा सदीक, अब ये जो है इसके बारे में जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि इसको यहाँ से इलेक्शन कमीशन के कहने पर निकाल दिया गया और CIA के अंदर जो है इसको डिप्यूट किया गया या इसको एडिशनल चार्ज दिया गया और उसके जरिए वहाँ पर लाया गया। ये पॉइंट क्या रेज हुआ था इसमें? देखें, जो अली असद मली है उन्होंने अदालत को ये जरूर बताया था पिछली समात पर कि जो ये डीएसपी जो थे जुल्फकार अली विर्क उनको हटा के और डीएसपी डस्का को चार्ज दे दिया गया था, सॉरी पसरूर को डस्का का भी चार्ज दे दिया गया था। लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए, जो नोटिफिकेशंस पेश किए सलमान राजा साहब ने, उनमें ये लिखा हुआ था कि जुल्फकार अली को जो उस दिन पोलिंग डे के ऊपर, यानी उनको वैसे उनके पास जिम्मेदारी नहीं थी, कोई डीएसपी नहीं थे, लेकिन पोलिंग डे के ऊपर उनको उसी जगह का, जिस जगह के ऊपर उनको उनकी जो पहले उनको लगाया हुआ था वो एतराज था, उसके बजाय इसके कि वो सिर्फ डीएसपी रहते तो उनको ओवरऑल सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया गया, यानी तमाम पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी को वो देखेंगे। और उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने पूरे एक सिस्टमैटिक तरीके से दबाव डाला, जोर डाला पुलिस के जरिए और पोलिंग को स्लो रखा। तो ये बात आज इस्टेब्लिश करने में सलमान अकरम राजा साहब कामयाब रहे, और साथ ही उन्होंने जो वीडियोस दिखाई जिनमें हवाई फायरिंग हो रही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब फायरिंग हुई
दो लोगों की वहां पर, दो लोगों को जो है वो कत्ल किया गया। उसके बाद मीडिया पर वो जो फुटेज चलती रही, वो जो तस्वीरें चलती रही डेड बॉडी की, वो हल्के के लोगों को ये पैगाम था कि अगर निकलोगे तो ये भी तुम्हारे साथ हो सकता है, जिस वजह से लोग नहीं निकल सके। ये वो पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कन्विंस नजर आया। जबकि दूसरी तरफ अली जफर साहब जो थे, बैरिस्टर अली जफर साहब, उनका नुक्ता नजर ये था कि ये तमाम बातें जो है वो मफरूजों पर मबनी है, इनके कोई सबूत नहीं है, इनको जब तक तहकीकात नहीं होती, इंक्वायरी नहीं होती, जब तक ट्रायल नहीं होता, जब तक साबित नहीं होती, तब तक इन चीजों को ना माना जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिन 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर के बारे में कहा कि वो लापता है, जब वो आए उन्होंने रिकॉर्ड दिया तो उनके पास जो फॉर्म 45 था, वो फॉर्म 45 और जो नून लीग के उम्मीदवार जो नौशीन इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने जो फॉर्म 45 दिए, 6 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मैच कर गए। यानी वो कहते हैं कि अगर धांधली हुई है, अगर टेम्परिंग हुई है, तो 6 20 के 20 में होनी चाहिए थी, 14 में क्यों हुई? तो 6 के तो मैच करके जो नून लीग के पास फॉर्म 45 था, जो इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 था, वो मैच करके। तो वो ये कहते हैं कि ताखीर को आप ये नहीं कह सकते कि ताखीर की बुनियाद पर कि ये धांधली हुई है। अच्छा, मुझे सदीक ये बताइएगा कि जो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर ये सारा मामला हुआ, जो ये डिसीजन लिया गया कि जिसके अंदर मुअत्तलियां हैं और तलब चीफ सेक्रेटरी को किया गया, आईजी को किया गया, थोड़ी इसकी डिटेल बताइएगा कि इसके हवाले से जो ये अहकामात आए, उससे पहले क्या क्या डिबेट हुई, क्या रिमार्क्स पास हुए? देखिए, आज इसके हवाले से तो कोई डिबेट नहीं हुई, क्योंकि ये मामला तहरीक इंसाफ से रिलेटेड नहीं था। ये मामला PMLN से रिलेटेड नहीं था, ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड था, ये उनकी रिट से। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान में 2 इदारे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात है, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से इख्तियारात किसी वाहिद इदारे के पास हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन ये मैंडेट देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस भी अथॉरिटी को चाहे, जिस भी इदारे को चाहे, उसके सरबराह को तलब करके कोई हुक्म जारी कर सकता है, और वो इदारा पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को फॉलो करने का और उस पर अमल करने का। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात दिए कि आप जुल्फिकार अली भुट्टो को हटा दें, उनको नहीं हटाया गया, और पता चला कि उनको जो है वो जब इलेक्शन कमीशन ने खुद हटाया उसके बाद फिर उनको लगा दिया गया। तो ये वो पॉइंट्स थे जिनकी बुनियाद पर आज का ये बड़ा फैसला आया है, ये अनएक्सपेक्टेड फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और उसके बाद ये फैसला अभी इसकी खबरें मुकम्मल तौर पर नहीं चली थी कि फिर इलेक्शन कमीशन का जो आया कि जिस तरह से DPO को हटा दिया गया, जिस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर को हटा दिया गया, जिस तरह RPO और कमिश्नर को डिवीजन से निकालने का हुक्म दिया गया, तो ये बहुत बड़े इक़दाम हैं। और ठीक है, अच्छा मुझे सदीक अब आप ये जरा बताइएगा कि जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तय कर चुकी है कि इसको कंटेस्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, आप सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं और बड़ी करीब से मामलात को देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज आपको लग रही हैं कि 18 को इलेक्शन हो पाएगा, नहीं होगा? व्हाट इज नेक्स्ट इन सुप्रीम कोर्ट PTI के मामले में? देखिए, ये जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये अपील आएगी तो ये फौरन ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, यानी आप कुछ भी नहीं कह सकते कि अदालत इस हवाले से पहले जो फैसले करती रही है उसी तरह का फैसला होगा, ये मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हर केस में हालात और वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं, फैक्ट्स और उसकी अपनी कुछ चीजें होती हैं, वो होती हैं। दूसरा ये है कि जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं वो ये कहते हैं कि नून लीग ने जो 2 दरखास्तें दी, एक 3:19 पर दी 19 और 20 की रात, और एक उस दिन सुबह 5:19 पर दी। तो उन दोनों दरखास्तों में उन्होंने ये लिखा था कि 337 पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनको कोई एतराज नहीं है, उनके इलेक्शन के ऊपर कोई उनके तफज़ात नहीं है, सिर्फ उनके तफज़ात है 23 पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो अली जफर साहब का ये कहना था कि आप जो चीज नून लीग ने मांगी नहीं है अपनी एप्लीकेशन में, वो आप उनको कैसे दे सकते हैं, यानी पूरे हल्के के अंदर इलेक्शन। और अब जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, तो ये एक कहानी है और इस कहानी को एक मजे का तेज तरीके से बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात को ना माने जब तक सबूत सामने ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सलमान अकरम राजा साहब और नौशीन इफ्तिखार साहबा के दलाइल से कन्विंस अच्छा, हो गया। मुझे बिल्कुल वेरी प्रिसाइजली, हमारे पास वक्त कम है, सदीक बताइएगा कि ओवरऑल एज एन इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन का ये जो सारे आज के फैसले हैं, इसको लेके आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ओवरऑल टेक क्या आपकी आज के फैसलों के हवाले से? देखें, एज ए पाकिस्तानी ये खुशाइंद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात का इदराक कर रहा है, एहसास कर रहा है और उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहता है कि ये जो सेनेट इलेक्शन की खरीदो फरोख्त की वीडियोस हैं, खबरें हैं, बातें हैं, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना हो। दूसरी तरफ उसकी जिस तरह उधर वीडियोस के ऊपर वो कह रहे हैं कि ये कोई जब तक फोरेंसिक ना हो, रिकॉर्ड ना हो, सबूत ना हो, साबित ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जबकि
जो वीडियोस नून लीग ने दिखाई उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कन्विंस हुआ, बल्कि उन्होंने जो है वो बड़ा फैसला भी कर लिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेनेट इलेक्शन में, आम इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में जहां जहां ग्राफ्ट प्रैक्टिसेस हो, इसी तरह के इकदाम सख्त करने चाहिए जैसे आज किए। ये खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियार का इस्तेमाल करने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जर्नलिस्ट। का प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।